मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। अध्याय नंबर 1। कुरान का ज्ञान देने वाला अपनी महिमा बताता है। सूरह अंबिया 21 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से आयत नंबर 92। यह है तुम्हारा तरीका की जिस पर तुमको रहना वाजिब है, और वह एक ही तरीका है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, सो तुम मेरी इबादत किया करो। सूरह अंबिया 21 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से आयत नंबर 30। उन काफिरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और जमीन पहले बंद थे, फिर हमने दोनों को अपनी कुदरत से खोल दिया, और हमने पानी से हर जानदार चीज को बनाया। क्या उन बातों को सुनकर फिर भी ईमान नहीं लाते? सूरह अंबिया 21 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से आयत नंबर 31। और हमने जमीन में इसलिए पहाड़ बनाए कि जमीन उन लोगों को लेकर हिलने न लगे, और हमने इस जमीन में खुले रास्ते बनाए ताकि वे लोग उनके जरिए से मंजिलों यानी मकसूद को पहुंच जाएं। सूरह अंबिया 21 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से आयत नंबर 32। और हमने अपनी कुदरत से आसमान को एक छत की तरह बनाया जो महफूज सदा रहने वाला है, और ये लोग इस आसमान के अंदर की मौजूदा निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। कुरान ज्ञानदाता अपने से अन्य कादर अल्लाह की महिमा बताता है। सूरह अस-सजदा 32 आयत नंबर 4। वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया, और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है, न सहायक है, और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में न आओगे? सूरह बकरा 2 आयत नंबर 255 में कहा है कि अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता है जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वह न तो सोता है और न उसे ऊँघ लगती है। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब बातों को जानने वाला है, या वह जान सकता है जिस पर वह अनुग्रह करे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है, और उनकी देखरेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। सब एक वही महान और सर्वोपरि सत्ता है। स्पष्ट हुआ कि कादर अल्लाह जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, सबका मालिक है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है। वह कुरान ज्ञान बताने वाले से अन्य है।